यही बात एक जगह दवा काम करता है, दूसरे जगह जहर का। कोई भी बात बोलने से पहले सोचे समझे और उसका निचोड़ निकाले। बिना जो सोचे समझे बोलता है वो फंसता है। कोई भी वादा करने से पहले, वचन देने से पहले भी सोचे समझे। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर मांगने का आदेश दिया था और भावनाएं बहाकर, चूँकि कैकेयी ने उनके युद्ध में उनका मदद किया, उनको जिताया था। और कैकेयी ने उस वर को भविष्य के लिए रख लिया। फिर उसका इस्तेमाल किया राम वनवास के लिए। तब क्या हुआ? राम का वनवास हुआ और दशरथ का मौत। यही है बिना भावना में बहकर वर देने का फल, जुबान देने का फल। सीता स्वयंवर के समय बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष जग में असफल हो रहे थे। जनक जी नर्वस हो गए। जनक जी सोचा कि हमने कहाँ से कहाँ यह प्रतिज्ञा कर लिया धनुष तोड़ने का। वे पूरी सृष्टि को कैर से सबसे संबोधित करती है। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बहुत गुस्साए और राम ने धनुष को तोड़ा। अगर थोड़ा सा अंधार से जनक जी काम लिए होते और राम के तरफ पहले ही नजर उठाए होते तो शायद वो पूरे सृष्टि को कायर नहीं कहते। आखिर धनुष टूटा, लेकिन जनक ने अपना आपा खो दिया। परशुराम जी आए। परशुराम जी भी नहीं समझा कि कौन है ये, राम है कौन। राम के महत्व को नहीं समझा, राम को नहीं समझा और अपने मन का बात बोलने लगे। बोलते बोलते फिर लक्ष्मण के साथ उनका बात बढ़ गया और युद्ध का नौबत आ गया। अंत में परशुराम ने विष्णु को यानी राम को हंसाना और क्षमा याचना किया। अगर पहले ही बात को समझने की कोशिश किए होते, अगर अपने गुस्से को काबू में रखे होते तो शायद यह नौबत नहीं आता, उनको नहीं बोलना पड़ता। राम को पहले ही मान लिए होते, आखिर बाद में माने। रावण का अहंकार, उसका गुस्सा, उसने सारे ग्रहों को बांध के रखा था और मौत को बांध के रखा था, लेकिन वह समय निकाल रहा था कि समय आने के साथ मैं मौत को समाप्त करूंगा। आखिर वह समय नहीं आया, उसके पहले ही रावण के मौत का समय आ गया। यानी कि कोई भी काम, कोई प्रतिज्ञा आप समय अनुकूल करें, देख कर करें। कोई बात बोले, सोच कर बोले, समझ कर बोले और कार्य को निपटाना हो तो देखें कि कौन कार्य कितना जल्दी निपटा जा सकता है। अगर समय से कार्य निपट जाएगा तो बहुत भला होगा। वही कार्य जब देर से निपटता है तो कभी कभी घातक बन जाता है, समय बीत जाता है। गाड़ी छूटने के बाद स्टेशन आने से क्या फ़ायदा, गाड़ी जब निकल चुकी हो। बस बात वही है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई बात सोच समझ कर बोले, पहले बात को सुने, समझे, सोचे, कार्य को देखे, सोचे, समझे, तब उसे करें, तब उसे रूप दे। अगर यह बात सोचा गया होता पहले ही तो सारे काम बन जाते। न राम का वनवास होता, न जनक को बोलना पड़ता, न परशुराम को लड़ना पड़ता और सारे काम शांतिपूर्वक हुए होते। बस सब बात का ही बात है। पहले बात को समझें, तब बोलें, तब रखें,